नमस्कार मित्रों। सभी ग्रहों के सभी लग्नों में फलों की चर्चा करते हुए आज हम चंद्रमा के फल की चर्चा करेंगे मकर लगन या फिर मकर राशि के 12 भावों में। मकर लगन या मकर राशि के व्यक्तियों का कद प्रायः लंबा, सुंदर, नैननक्श होते हैं। बलिष्ठ शरीर तथा मधुर स्वभाव होता है। ये धैर्यवान, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, बहुत मेहनती, कर्मठ होते हैं। विघ्न बाधाओं से न घबराने वाले, समर्पित भाव वाले, समाज सेवी, धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी लेने वाले और उच्च आदर्श के होते हैं। कहने का मतलब है शनि की राशि है तो कर्मठ होंगे। दसम भाव की राशि है, दसम राशि है कालपुरुष की कुंडली में, तो दसम का कहने का मतलब है कि राज सत्ता से या फिर प्रशासनिक कार्यों में, हर कार्य में ये लोग दक्ष होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। ये अधिकतर सेना के अधिकारी, कृषि कार्यों वगैरह में दिलचस्पी लेते हैं। काफ़ी उच्च पद पर ऐसे लोग पहुंचते हैं। ऐसे लोग अन्य लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। मकर लगन की कन्याएं जो होती है, जो स्त्रियां होती हैं, उनका भी स्वभाव बड़ा कठोर होता है। ये प्रायः अपने कार्य में ही संलग्न रहती हैं। इन्हें दूसरों से कोई खास लेना देना नहीं रहता है। मकर लगन व्यक्तियों का बाल्यावस्था बड़े ही सहज तथा सामान्य अवस्था में बीतता है। इनकी शिक्षा दीक्षा अधिक नहीं हो पाती है क्योंकि कर्मठ होते हैं। अगर ये जितना शिक्षा दीक्षा करते हैं उसको कर्म में बदलने का पूरा प्रयत्न करते हैं। ये अपनी कार्यकुशलता तथा तीव्र दिमाग से हर कार्य को आसानी से कर लेने की क्षमता रखते हैं। इनके जीवन में अपना निजी प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और पद का भारी महत्व होता है। ये सदा सतर्क होते हैं तथा मुसीबत में हिम्मत से काम लेते हैं। इनकी कभी भी किसी बात की चिंता नहीं होती है। चूँकि यह कालपुरुष की 10वीं राशि है तो ये विचारक किस्म के भी होते हैं। साहित्य तथा पुस्तकों में इनकी विशेष दिलचस्पी होती है। ये विद्वान तथा कुशल राजनीतिज्ञ होते हैं। इन्हें भाषणबाजी तथा अपना प्रभुत्व जमाने की काफ़ी आदत पड़ जाती है, जिससे इनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती रहती है। ये किसी बंधन में बंध कर रहना पसंद नहीं करते हैं। ये अन्य के मनोभावों को झट से समझ लेते हैं। इनकी पारिवारिक स्थिति मिश्रित रहती है। पति पत्नी अपने आप को कम नहीं समझते हैं। इनके बच्चे अक्सर बिगड़े स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा यहाँ पर सप्तम भाव का मालिक होता है। चंद्रमा के 12 भावों में फलों की चर्चा करते हैं। चंद्रमा यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 4 नंबर लिखा हुआ है वो सप्तम भाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो सप्तम के मालिक हो गए, मतलब कि पार्टनर के मालिक हो गए, व्यवसाय के मालिक हो गए, उसकी पत्नी कैसे मिलेगी इसके मालिक हो गए। अगर चंद्रमा सप्तम के स्वामी होकर लगन में ही आकर बैठ गए तो व्यक्ति को सुंदर एवं सुशील पत्नी मिलती है। कारोबार में उसकी अच्छी कमाई रहती है क्योंकि लगन में ही आकर बैठ गए हैं। किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता है। कारण यह है, ऐसे अन्य कुंडलियों में मैंने बताया कि मकर में जाकर चंद्रमा थोड़ा खराब फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खराब फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो लगन का स्वामी है वही शनि है। और अगर लगन में जाकर कोई बैठे तो खराब फल देने की स्थिति में ज़्यादा नहीं रह पाता है। हालांकि ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। किसी भी कार्य में हड़बड़ाहट से बचें तो बाकी सारा कार्य सही होता है। व्यक्ति का स्वभाव मधुर एवं सरल होता है। वह सुंदर नैनक्श वाला होता है। जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव पर, तो मैंने जैसा बताया कारोबार उसका अच्छा होता है। उसकी पत्नी भी अच्छी होती है जिससे उसका मेल मिलाप अच्छा रहता है। अब यदि चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए, सप्तम का मालिक जाकर द्वितीय में बैठा है, समान जो मार्केस होता है उसका स्वामी मार्केस में ही जाकर बैठा है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं चंद्रमा देता है। हालांकि अगर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो व्यक्ति को यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। उसके उम्र में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं होती हैं। वह कई पैतृक संपत्तियों का भी मालिक बन जाता है। इस तरह के लगन वाले व्यक्ति का रहन सहन सदैव धनियों की तरह होता है। मतलब ये धनी अपने आप को दिखाने का कोशिश हमेशा करते हैं और धनी होते भी हैं। उसे सभी प्रकार के भौतिक तथा शारीरिक सुखों की प्राप्ति होती है। आमदनी का मार्ग हमेशा खुला रहता है। उसके घरेलू जीवन में, मतलब कि स्वयं के जो जीवन है उसका, उसमें थोड़ा तनाव प्रायः बना रहता है। यही चंद्रमा का फल है क्योंकि चंद्रमा मन है, मस्तिष्क है, वहाँ पर शनि का नियंत्रण रहेगा, लंबे टाइम का नियंत्रण रहेगा। और चंद्रमा है छोटे छोटे टाइम में बदलने वाले, तो वो तनाव थोड़ा बना रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। अब यदि चंद्रमा आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गए, सप्तम का मालिक तृतीय में जाकर बैठा है, अपने से नवम बैठा है,
तो प्रायः विवाह के बाद देखा जाता है कि व्यक्ति के भाग्य में आकस्मिक रूप से बढ़ोतरी होती है। ऐसे व्यक्ति के भाई बहनों में आपसी मेल बहुत रहता है। धार्मिक कार्यों में उसकी दिलचस्पी भी बनी रहती है। इस तरह के व्यक्ति को बुद्धिमान पत्नी प्राप्त होती है और भाग्य वाली पत्नी भी प्राप्त होती है। संतान शिक्षित होते हैं। घरेलू माहौल सुखी संपन्न होता है। वह शान शौकत के साथ जीवन जीता है, क्योंकि यहाँ पर मित्र घर में भी जाकर चंद्रमा बैठा है तो लगभग मिला जुलाकर अच्छे फल देता है। और पराक्रम में बैठा है तो पराक्रम में भी बढ़ोतरी होती है और पराक्रम ये सही जगह पर दिखाता है, बशर्ते चंद्रमा यहाँ पर शुभ प्रभाव में होना चाहिए। आप किसी को भी फल बताने से पहले ये जरूर देखें कि चंद्रमा कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, क्योंकि मन अगर पाप प्रभाव में हो जाए तो बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं हो पाता है। चंद्रमा यहाँ जितना शुभत्व लिए रहेगा उतनी अच्छे फल देने में सक्षम होगा, भाग्य की बढ़ोतरी करेगा। अब यदि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाए, जो कि उसकी लगभग मित्र दृष्टि मित्र राशि ही मानी जाती है, तो अपने से दशम जाकर बैठा है, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बड़ा आनंदमय रहता है। वैवाहिक जीवन में वो कुछ नित्य प्रतिदिन नया नया कुछ प्रयोग करता है। पुरुषों को खूबसूरत और बुद्धिमान स्त्रियां तथा स्त्रियों को समझदार एवं खूबसूरत पति मिलते हैं। यहाँ पर माता पिता का पूर्ण प्यार मिलता है। पिता द्वारा संचित धन संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर जो केंद्र का स्वामी है वो केंद्र में ही गया है तो अच्छा फल देता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है कर्म भाव पर, तो आपके कर्म क्षेत्र को भी सुदृढ़ कर देता है। उसे पिता के द्वारा संचित धन लाभ का भी, जो धन संपत्ति है उसका लाभ उसके प्राप्त होता है। उसके घरेलू माहौल में शांति बनी रहती है। नया नया कुछ प्रयोग करता है अपने घरों में। वो कुछ एक क्षण को छोड़कर बाकी समय ऐश्वर्यपूर्वक जीवन जीता है। बस यही है, मेष राशि में जाकर जो चंद्रमा है वो हड़बड़ाहट वाली थोड़ी जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति देते हैं, उनसे आपको बचना है। अब यदि चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब कि शुक्र की राशि में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के भोग विलास के सुखों का प्राप्त होता है। विद्या की विशेष कृपा होती है, क्योंकि गुरु की राशि है यहाँ पर। संतान का भी समाचार प्राप्त होता है। और प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति लव मैरिज करता है, मतलब प्रेम विवाह करता है। और व्यक्ति एक से ज़्यादा भी प्रेम करता है। हालांकि अगर नौकरी व्यवसाय के लिए देखें तो सरकारी पद में ऊंचे पद पर उसकी नियुक्ति होती है। उसकी पत्नी बुद्धिमान मिलती है उसे, जो पूर्ण सहयोग एवं समर्पण की भावना रखती है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है तो वहाँ पर नीच दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ में कभी कम कभी ज़्यादा इस तरीके की स्थिति हो सकती है। बड़े भाई बहनों से बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं हो सकता है, थोड़ी खटपट रह सकती है। बाकी लगभग अच्छे ही फल यहाँ पर बताए गए हैं। अब यदि चंद्रमा आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति जो होता है बड़े गंभीर प्रकृति का होता है। वह विश्वसनीय भी होता है। वह दोस्त बनाने तथा उनसे लाभ प्राप्त करने में काफ़ी योग्य होता है। कभी कभी विरोधियों से भी अपना कठिन से कठिन कार्य संपन्न करवा लेता है, क्योंकि बुध की राशि में जाकर बैठा है तो वाणी में काफ़ी चतुरता होगी, वाणी वाक्पटुता होगी उसकी, तो प्रेम पूर्वक बातें करेगा व्यक्ति। विपरीत ग्रह स्थिति के कारण व्यक्ति की भार्या से थोड़ी अनबन रहती है, क्योंकि सप्तम भाव से वो अपने भाव से वो 12वें है, तो अब उसकी पत्नी से थोड़ी अनबन उसको रहने का योग बन सकता है। यहाँ से जो 12वें भाव को देख रहा है तो अपव्यय का योग बनता है। अपव्यय के योग से धन की कमी भी हो सकती है। अपव्यय मतलब व्यर्थ का खर्च, लेकिन वह अपने बुद्धि एवं विवेक से समस्या पर काबू पा लेगा, क्योंकि जो दृष्टि पड़ रही है वो धन ऊपर पड़ रही है। तो जो अपव्यय होगा, खर्च होगा, वो उसको धर्म कार्यों की ओर, धार्मिक कार्यों की ओर, शुभ कार्यों की ओर मोड़ लेगा और उसको नियंत्रण में कर लेगा। साधु महात्माओं अपने गुरुओं पर काफ़ी खर्च करता है ऐसा व्यक्ति। अब यदि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति को शारीरिक सुंदरता से अपार लाभ मिलता है। यहाँ वो कलाकार भी होता है, इस कारण वह बहुत बड़े कलाकार के रूप में चर्चित भी हो जाता है, क्योंकि उसका शारीरिक रूप सब अच्छा होता है। और अपने घर में जाकर बैठा है तो अपने शारीरिक रूप से शारीरिक जो अलंकार है उसका प्रयोग भी वो कर लेता है अच्छे से। उसे सुंदर नैन नक्श वाली भार्या मिलती है, उसकी पत्नी भी उससे अच्छी मिलती है। घरेलू वातावरण सुखद एवं आनंदमय बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने चरित्र का ध्यान रखें, एक से ज़्यादा विवाह, एक से ज़्यादा प्रेम ना करें।
यहाँ अगर चंद्रमा बैठ गया और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको लिक्विडिटी मतलब कि कैश की कमी कभी नहीं होने देता है, धन का अभाव कभी नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी किसी एक्सीडेंट में काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है, क्योंकि मार्केस की भी स्थिति बना रहा है, सप्तम भाव को मारक माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट का भी योग बनाता है, तो इससे सतर्क रहें। ऐसा व्यक्ति बड़ा मिलनसार भी होता है, उसका व्यवहार काफ़ी उत्तम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा शीतल है। बस चंद्रमा पीड़ित नहीं होने चाहिए। अब यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति को धन प्राप्ति में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अष्टम भाव है आपका उठा पटक का, आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक धन हानि, आकस्मिक कुछ भी घट जाना आपके साथ घटना। तो आपके साथ जीवन में कई बार चीज़ें ऐसे होंगी जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है और आप हवा उड़ लेके उड़ गया। पारिवारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ता है। स्त्री सुख में कई प्रकार से कमी बनी रहती है। गृहस्थ जीवन यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से जो द्वितीय भाव को देख रहा है तो कम से कम धन वगैरह जो कुटुंब वगैरह है, पारिवारिक संपत्ति जो है वो उसे थोड़ी समस्या के बाद मिल जाता है। उच्च समाज तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों से संबंध रखने का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति, इससे उसका जीवन स्तर उच्च कोटि का बन जाता है। क्योंकि जो अष्टम भाव में जहाँ कर बैठा है वहाँ पर सूर्य की राशि है, और सूर्य मतलब कि ऊंचे लोग, ऊंचा दर्जा, ऊंचा व्यक्तित्व, ऊंची शानो शौकत, तो ये सब व्यक्ति करने की कोशिश हमेशा करते रहता है। अब यदि चंद्रमा आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाए, भाग्य भाव में बैठ जाए, तो भाग्य से भी आप लड़ने की क्षमता रखते हैं। मतलब नहीं मिल रहा है तो भगवान को बैठ के कोसेंगे, भगवान काहे नहीं दे रहे हो, दो हमको। भगवान आपको दे भी देते हैं, तो भगवान से मांगने की कोशिश कीजिए, भगवान से मांगने की क्षमता रखिए, पूजा पाठ कीजिए। धन संपदा एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति, उसे विद्या की भी प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक कार्यों में उसकी आस्था होती है, वह बहुत परोपकारी और कुशल समाज सेवी एवं न्यायप्रिय होता है ऐसा व्यक्ति। और प्रायः देखा जाता है कि उसकी पत्नी भी उसके लिए भाग्यकारी ही होती है। श्रेष्ठ कुल की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई बहनों के सहयोग से, क्योंकि जो दृष्टि डाल रहा है वो सप्तम दृष्टि डाल रहा है तृतीय भाव पर, तो छोटे भाई बहनों के सहयोग से पूर्ण ठाट बाट के साथ जीवन व्यक्ति अच्छा व्यतीत करता है। उसका भाग्य हमेशा साथ देता है, कम परिश्रम में ही उसे अधिक लाभ के योग यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि भाग्य यहाँ पर साथ देता है, भगवान भी उसकी बात सुनने को तत्पर रहते हैं। अब यदि चंद्रमा आपके दसम भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब कि शुक्र की राशि में जाकर बैठ गए, व्यापार की राशि में जाकर बैठ गए, बाजार की राशि में बैठ गए, तो व्यक्ति जो भी कुछ करेगा उसके लिए या तो समाज में उसे मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, लेकिन उसकी प्रसिद्धि जरूर होगी। व्यक्ति यहाँ पर भाग्यशाली हो जाता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में जाकर बैठा है, व्यापार का स्वामी कर्म में जाकर बैठा है। तो आप जो व्यापार करेंगे उसे मन तन धर्म से दम करेंगे, क्योंकि वही आपका कर्म बन जाएगा। सभी क्षेत्रों में यथेष्ट आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है, उसे माँ बाप के द्वारा संचित अपार धन संपत्ति का भी लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति का दैनिक जीवन आनंदित रहता है, क्योंकि आनंद देखते हैं हम चतुर्थ भाव से, और चतुर्थ भाव में उसकी मित्र दृष्टि है, तो उसका दैनिक जीवन आनंद रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। अक्सर ऊंचे लोगों से उसका संपर्क बना रहता है, उसे खूबसूरत भार्या तथा बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। भार्या का मतलब पत्नी, याद रखिएगा। अब यदि चंद्रमा आपके एकादश स्थान में जाकर बैठ गए, मतलब कि नीच होकर बैठ गए, तो पहली बात तो आपको विवाह होने में ही बड़ी समस्या आएगी। यहाँ पर व्यक्ति अपने ही गलत निर्णयों की वजह से भीषण स्थिति में घिर जाता है। कारोबार में मंदी छा जाती है, भार्या यानी पत्नी का सहयोग नहीं मिलता, या फिर विवाह होने में प्रारंभिक क्षणों में दिक्कत होती है। इससे व्यक्ति का मानसिक चिंता उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच का होकर बैठा है। तो आपको यहाँ पर समय देना होगा और गूढ़ विषयों में ज़्यादा ध्यान लगाना होगा, रिसर्च फील्ड में ज़्यादा जाना होगा। त्वरित फायदा का अगर सोचेंगे, जल्दी फायदा का सोचेंगे, तब आपको हानि उठाना पड़ेगा, क्योंकि आमदनी का मार्ग यहाँ पर अवरुद्ध कर देता है। हालांकि कुछ चीज़ों में आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पर, तो वो उच्च दृष्टि है, तो आपको 2-3 चीज़ों में फ़ायदा होगा। आपको संतान की सुख प्राप्त होगा, संतान सुख का पूर्ण लाभ मिलेगा। सगे संबंधियों के सहयोग से कौटुंबिक जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। मतलब अपने सगे संबंधियों से बिगाड़ना ना चाहिए, आपको सगे संबंधी सहयोग करेंगे और उनके मदद से आप जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। अब यदि चंद्रमा आपके 12वें भाव में चले गए, तो व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों से संबंध हो जाता है। मतलब कि घर से बाहर व्यक्तियों से, अपने जो जन्म स्थान है उसके बाहर के व्यक्तियों से, और जो जन्म स्थान के बाहर के स्थानों से, इन दोनों चीज़ों से व्यक्ति को लाभ होता है, कई प्रकार का लाभ होता है। हालांकि भार्या के सुख में, मतलब पत्नी के सुख में कमी बनी रहती है।
व्यवसायिक दशा ठीक नहीं रहती क्योंकि फिजूल खर्ची बढ़ा रहता है, फिजूल की गुटबाजी बन जाती है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। इस तरह ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति को स्वभाव बड़ा मधुर और तथा मिलनसार होता है। वह अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम, कठिन मेहनत करता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है छठे भाव पर, तो जो आपको शत्रु मिलेंगे उनको भी आप आसानी से दबा लेंगे, समझा लेंगे, लेकिन शत्रु आप पे प्रारंभिक क्षणों में आप पे भारी पड़ेंगे। तो उनको दबाने के लिए आपको शारीरिक मेहनत की बजाय आपको अपने वाणी पर नियंत्रण करना होगा और वाणी का सही प्रयोग करके शत्रुओं को परास्त करना होगा। प्रायः आप ऐसा सेक्टर चुनते भी हैं, जैसे कि वकील वगैरह जो होते हैं वो इसी तरीके के सेक्टर चुनते हैं कि वाणी से ही बोलकर सामने वाले को हराया जा सके। नेता लोग होते हैं जो वाणी से बोलकर, भाषणबाजी से बोलकर हराते हैं। लेकिन आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा और आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या रहेगी। ये चंद्रमा के 12 भावों में फल थे मकर, लगन या फिर मकर राशि में। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं और कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कुछ त्रुटि हो तो वो भी लिखें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नए वीडियो में।